हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार, 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी, लेटेस्ट न्यूज जो आपके काम की है। इस खबर को आप अंत तक देखिएगा, अजब गजब खबर भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूपी के इन बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। स्कूल आने जाने के लिए हर महीने अब मिलेगा 600 रुपए। यूपी के परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों को 600 रुपए का एस्कॉर्ट भत्ता मिलेगा, जिससे उन्हें स्कूल आने जाने में आर्थिक मदद मिल सके। सरकार पहली बार ऐसे 14,152 छात्रों को 10 महीने तक पैसे देगी। यह राशि छात्रों के माता पिता के बैंक खातों में क्रेडिट होगा। तो बारिश के मौसम में खरीदना होता है घर बेहद सही। बिल्डिंग की मजबूती और क्वालिटी का सही पता चलता है। अभी लोन की ब्याज दरें भी दोस्तों कम है। अगर आप भी सोच रहे हैं घर और मकान खरीदना, तो ये सबसे सही समय होगा, क्योंकि इस बारिश के मौसम में घर में सीलन है या नहीं, उसकी क्वालिटी का पता चल जाता है। तो बेहतर समय है, क्योंकि ब्याज लोन भी कम है। प्रीति जिंटा ने आमिर खान को इग्नोर नहीं किया, दावे पर भड़की हैं। बोली, निगेटिविटी बढ़ाएंगे तो तस्वीरों के लिए रुकने का उम्मीद भी मत करिएगा। जी हां, प्रीति जिंटा ने फिल्म बंटवारा 1947 के प्रमोशन के दौरान आमिर खान को नजरअंदाज करने के दावों को खारिज किया। प्रीति ने पोस्ट को क्लिकबेट कंटेंट बताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस समय आमिर को देखा ही नहीं था। वही सोहेल की पार्टी में सलमान खान का पेपराजी को इशारा, उंगली दिखाकर बोले, रात में शोर मत मचाओ। हैट पहनकर ब्लैक लुक में पहुंचे थे। विजुअल आप भी देख सकते हैं। रियलिटी शो अलायंस के खत्म होने के बाद अब अभिनेता सोहेल खान ने मुंबई में एक सक्सेस पार्टी रखी। इस पार्टी में उनके बड़े भाई और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ऑल ब्लैक लुक और सिर पर हैट पहनकर स्वैग वाले अंदाज में पहुंचे थे। 130 कलाकारों ने बनाई स्वतंत्रता दिवस की इनविटेशन किट। 3 महीने में बना है। इसमें एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र की लोक कला शामिल है। राष्ट्रपति भवन में होगा डिनर। दोस्तों, रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें अब महंगी होने जा रही हैं। बिस्किट से लेकर साबुन तेल तक सबकी कीमतें बढ़ जाएंगी। कच्चे माल के दाम बढ़ना इसका कारण है। देश में जल्द ही रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान यानी एफएमसीजी प्रोडक्ट के दाम बढ़ सकते हैं। जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण ऐसा होगा। इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रही है, यानी सितंबर तिमाही में अपने प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर ली है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बड़ी खबर, अब 6 दिसंबर को होगी कार सेवा। मथुरा में साधु संतों ने बैठकर किया ऐलान। आज केवल शिला पूजन हुआ है। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने शनिवार शाम को कार सेवा स्थगित किए जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, कार सेवा फिलहाल स्थगित की गई है। कार सेवा से सावन के पवित्र महीने का माहौल बिगड़ सकता है। वही पीएम मोदी से मिलने पहुंचे कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट। भारत ने 39 मेडल जीते हैं। मेडल टैली में चौथे स्थान पर रहा है। इस कारण से पीएम मोदी भी गदगद हैं। जेन ज़ी आंदोलन के बाद पार्टियां रणनीति बदल रही हैं। 2027 में 7 राज्यों में चुनाव है। 22% वोटर जेन ज़ी हैं। 5% इधर उधर हुए हैं, तो सरकारें बदल सकती हैं। अगले साल 7 राज्यों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में जेन ज़ी यानी 18 से 29 साल के मतदाता अहम भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी विधायक पर गंदे आरोप लगाने वाली महिला ने सबूत दिखाए हैं। कहा, मेरी कार पर पास क्यों लगवाया गया, फीस आधी करने की सिफारिश क्यों की गई। सुल्तानपुर सदर से भाजपा विधायक विनोद सिंह पर दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगा है। विधायक ने सफाई दी कि मैं तो महिला को जानता तक नहीं, तो दुष्कर्म की बात तो दूर की है। महिला ने दावा किया कि विधायक झूठ बोल रहे हैं। भास्कर से बात करते हुए ऐसे सबूत दिखाए जिनसे पता चलता है कि विधायक महिला को जानते थे। भाजपा विधायक के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज हो चुका है। इससे पहले विधायक ने लखनऊ में महिला और उनके पति के खिलाफ जालसाजी की कोशिश का केस दर्ज कराया था। विधायक पर आरोप है कि महिला के पति ने अपने भाई को आईएएस बताकर मिलवाया था। इस हाई प्रोफाइल मामले में अब बात बिगड़ती ही जा रही है कि भास्कर ने पूछा महिला से, विधायक से आपका संपर्क कैसे हुआ, क्या इससे पहले भी विधायक ने कभी इस तरह की हरकत की थी। तो वह कहती है, विधायक हमारे ही क्षेत्र के हैं, 2 किलोमीटर दूर उनका घर है, मेरा ससुराल भी पास में है, मैं उन्हें लंबे समय से जानती हूँ। 2-3 बार हम उनके लखनऊ फ्लैट पर भी गए हैं, लेकिन तब मेरे पति मेरे साथ होते थे। 1 साल से मैं परिवार के साथ लखनऊ के हजरतगंज स्थित एक अपार्टमेंट में किराए पर रहती हूँ। मैं 7वें फ्लोर पर रहती हूँ। विधायक विनोद सिंह 4थे फ्लोर पर रहते हैं। कभी कभी लिफ्ट में मुलाकात हो जाती थी। महिला ने हमारी टीम को 2 कागज भी दिखाए। उनका कहना है कि अगर मैं विधायक के लिए अजनबी हूँ, तो उन्होंने पिछले साल मेरे पीएचडी की फीस आधी करवाने के लिए लेटर पैड पर सिफारिश क्यों की। वह आरोप लगाती है कि विधायक ने मुझे प्रभावित करने के लिए यह सब किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। मेरे साथ यह सब किया, तब मुझे समझ आया कि वह क्या चाहते थे। अब मैं चाहती हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। नशे में बैड टच किया है, विरोध पर धमकाया है। 3 जून 2026 को मैं अपनी बेटी के साथ अपने फ्लैट पर थी। रात करीब 10:30 बजे विधायक के गन्नर धनंजय यादव हमारे फ्लैट पर आते हैं। उन्होंने कहा, विधायक जी आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा, मैं अकेली हूं, मेरे पति मेरे साथ नहीं हैं। उन्होंने जवाब दिया, कोई बात नहीं, आप आ जाइए। फिर मैं उनके साथ विधायक के फ्लैट पर चली गई। धनंजय गेट के बाहर ही रुक गए। मैं अंदर पहुंची तो वो शराब पी रहे थे। उस वक्त वो नशे में थे। उन्होंने कहा, तुम्हें देखते ही मुझे कुछ समझ ही नहीं आता।
तुम मेरी भावनाओं को समझ रही हो ना। इसके बाद वो उठते हैं, मुझे गले लगाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने गलत जगह टच किया तो मैंने तुरंत उन्हें धक्का दिया। ऐसा इस महिला ने कहा है। अब क्या सच क्या झूठ, इस पर आप कमेंट करिएगा। रिएक्शन आपका जरूरी है। राहुल बोले कि रील 21वीं सदी का नशा है। मजदूरी करो लेकिन नौकरी नहीं मिल सकती। 1000 में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में 47 मिनट बात की है। उन्होंने कहा, सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। इनसे कहा जाता है कि आपको जितनी रील बनाना है बनाओ, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, लेकिन नौकरी नहीं मिल सकती है। ऐसा बयान उन्होंने दिया है। आम ग्राहकों के लिए यूपीआई फ्री ही रहेगा। विवाद पर वित्त मंत्री की सफाई। 2000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट चार्ज संभव है। धर्मेंद्र प्रधान बोले, जेन जी को भटकाने की कोशिश हुई है। मेरे लिए पद जरूरी नहीं था। पीएम मोदी से चर्चा के बाद मैंने इस्तीफा दिया है। देश के पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार अपने इस्तीफे पर बयान दिया। उन्होंने कहा, जेन जी हमारे ही बच्चे हैं। कुछ लोगों ने उन्हें भटकाने की कोशिश की है। मैंने पीएम मोदी से बातचीत करने के बाद ये पद छोड़ा है। रिश्वत लेते पोस्ट ऑफिस कर्मचारी 25,000 के साथ गिरफ्तार हुआ। लखनऊ में सीबीआई ने पकड़ा है। लोन सब्सिडी के लिए मांगे थे 35,000। लखनऊ में सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में उन्नाव के बीघापुर पोस्ट ऑफिस में तैनात ऑफिस असिस्टेंट कमल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उसने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 10 लाख रुपए की लोन की सब्सिडी के लिए यूनिट वेरिफिकेशन के नाम पर शिकायतकर्ता से 35,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। मथुरा वृंदावन में यमुना उफान पर है। परिक्रमा मार्ग जलमग्न है। घाटों की सीढ़ियां डूब गई हैं। कानपुर में मंदिर में पानी घुसा है। 52 शहरों में बारिश का अलर्ट है। विजुअल आप देख सकते हैं दोस्तों। यूपी में लगातार हो रही मानसून बारिश से नदियां उफान पर हैं। 10 से ज्यादा नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी हैं। मथुरा में यमुना नदी का पानी घाटों की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि आप किस जिले के हैं, जिससे कि हम आपको सही जानकारी दे पाए और आपके जिले का परफेक्ट वेदर अपडेट दे पाए। फिलहाल भारी बारिश जो होगी वो ललितपुर, सोनभद्र, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, संत रविदास नगर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली में होगा। हल्की बारिश के अलर्ट तो पूरे जिले में है। 75 जिलों में, अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। वही सावन के सोमवार के पहले 12 मांस मछली की दुकानें ध्वस्त की गई हैं। नगर निगम ने अवलेशपुर में चलाया अभियान। 8 जालियां जब्त की हैं। विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सावन महीने में नगर निगम क्षेत्र में मांस मछली की बिक्री पर नगर निगम ने रोक लगाई है। रोक के बावजूद हो रहे व्यापार पर लगातार निगम की टीम नकेल कस रही है। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी हुई है। एफसीआई में सीधी भर्ती का झांसा देकर प्रति अभ्यर्थी 3 लाख लिए। सुल्तानपुर में केस दर्ज हुआ है। सुल्तानपुर के धनपतगंज थाना क्षेत्र में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं के लाखों रुपए की ठगी वाले गिरोह के खिलाफ धोखाधड़ी जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया है। अतीक के बेटों के लिए बेकाबू हो गई भीड़। पुलिस वालों ने थप्पड़ बरसाए, बंदूक की बट मारी। गम के बीच हंगामे की कहानी का स्क्रीन पर विजुअल आप देख सकते हैं। अजब गजब खबर देखिए। महिला के जूते सूंघने आता था शख्स। बादल देखने की नौकरी मिली है। 8.5 लाख सैलरी है। एआई एक्ट्रेस बन गई स्टार। असली एक्टर टेंशन में आ गई है। महिला के जूते सूंघने फ्लैट पर आता था शख्स। विजुअल आप देख सकते हैं। मलेशिया के एक युवक कई दिनों से यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के फ्लैट के बाहर रखे उसके जूते को सूंघ रहा था। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद छात्रा ने पुलिस से शिकायत दर्ज कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उसकी उम्र 20 से 29 साल के बीच है। शुरुआती जांच में आरोपी का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ड्रग्स टेस्ट में भी निगेटिव वो आया है। मलेशिया में मई 2023 से पीछा करने और परेशान करने के लेकर सख्त कानून लागू है। इस कानून के तहत किसी को डराने, परेशान करने की नीयत से पीछा करने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना हो सकता है। बादल देखने की नौकरी, 8.5 लाख रुपए सैलरी। चीन के हेनान में लाओजुन माउंटेन पर क्लाउड ऑब्जर्वर यानी बादल देखने को सिर्फ एक पोस्ट निकली है। इस नौकरी को हर महीने करीब 8.5 लाख की सैलरी दी जा रही है। इस एक पोस्ट के लिए 3600 लोगों ने आवेदन किया है। उम्मीदवारों को डोइन ऐप पर एक वीडियो पोस्ट करना था। कंपनी वीडियो की क्वालिटी, लाइक्स और रीच के आधार पर उम्मीदवार का चयन करने वाली थी। ली सीचेन को मिली है नौकरी। इस पोस्ट के लिए 22 साल के कंटेंट क्रिएटर ली सीचेन के एक वीडियो पोस्ट किया है। कुछ ही दिनों में वीडियो 1,10,000 से ज्यादा लाइक्स मिले। उन्हें यह नौकरी मिल गई। एआई एक्ट्रेस बन गई स्टार और असली एक्टर की बढ़ गई टेंशन। चीन में एआई से बनी वर्चुअल एक्ट्रेस ने असली एक्ट्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। 20 साल की बताई जा रही फोंग ताओजी की किसी ने एआई वर्जन बना दिया। उसके सिर्फ 2 महीने में 4 लाख फॉलोवर हो गए। उनकी बढ़ती फैन फॉलोइंग के बीच चीन की फिल्म इंडस्ट्री में बहस शुरू हो गई कि क्या एआई आने वाले समय में असली एक्ट्रेस की जगह ले पाएगा। तो फॉग मिनी ड्रामा में लीड रोल निभा रही हैं। हालांकि वो जब से एआई वाला उनका वीडियो आया है उसके बाद वो परेशान हो गई हैं।
तो ये खबर थी उत्तर प्रदेश की। आपके काम की ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज मिलता रहेगा। बाकी पेंशन की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आएगी। मिलते हैं नई खबरों के साथ नई जानकारी में। धन्यवाद।